हेलो दोस्तों, मैं क्षितिज यादव। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेस मिरर पर। दोस्तों, जो क्रम चल रहा है उत्तर प्रदेश पुलिस का हिंदी और रीजनिंग का, मैं हिंदी भाषा का परिचय, संविधान में हिंदी और वर्णमाला क्लियर कर चुका हूं। जाके आप प्लेलिस्ट में हिंदी को पढ़िए और जो भी वीडियो पढ़ा है इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र का, वो वीडियो प्लेलिस्ट में पढ़ा है, आप जाके देख लीजिए दोस्तों, उसको पढ़ते रहिए। मैथ का पढ़ना हो तो हमारे 60 वीडियो में जाइए, वहाँ पे मैथ मिल जाएगा दोस्तों। कुछ वीडियो में भी पढ़ा है, उसको मैथ पढ़ते रहिए। और मैं रीजनिंग और हिंदी यहाँ टॉपिक लेकर चल रहा हूँ। तो आज उसी क्रम में रीजनिंग का तीसरा टॉपिक है नंबर क्लासिफिकेशन, जिसे संख्या वर्गीकरण कहा जाता है। इसमें किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं आज हम इसको देखेंगे दोस्तों। चलिए तो देखते हैं। यहाँ दिया है नंबर क्लासिफिकेशन, संख्या वर्गीकरण। इसमें वर्ग एवं घन के रूप में मिलेगा आपको, सम एवं विषम के रूप में मिलेगा आपको, अभाज्य एवं भाज्य के रूप में मिलेगा दोस्तों आपको, और भी कई प्रकार से मिलेंगे। तो चलिए, जैसे क्वेश्चन आपको आता है पहले बता दें कैसे आ रहा है। जैसे अगर यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया है ऐसे 169, 121, 225 और 289। अब यहाँ पे पूछेगा, बताइए, अब यहाँ पे पूछेगा दोस्तों कि बताइए कौन सी संख्या ऐसी है जो विषम है। कौन सी संख्या जो है जो विषम, मतलब चारों सेम हैं और एक संख्या ऐसी है जो विषम है। तो जहाँ देख लेते हैं, तो यहाँ 13 का ये वर्ग है, ये 11 का वर्ग है, और ये 15 का वर्ग है, और ये 17 का वर्ग है। तो ये 17 का वर्ग है। तो देखते हैं दोस्तों, सब वर्ग ही है। तो यहाँ मैं आपको कुछ बताता हूँ। जैसे 13, 11 और 17 यह हमारी अभाज्य संख्या है, लेकिन जो 15 है यह हमारी भाज्य संख्या है। यह क्वेश्चन, इसका उत्तर यह हुआ 15, क्योंकि यह हमारी भाज्य संख्या है। इसको जानते रहिए। उसी तरह से क्वेश्चन देखिए, अगला क्या है, दिया है 145, 235, 325, 425। अब यहाँ पूछा है, यह है 4 संख्या दी गई है। अब इसमें विषम संख्या बताइए। देखिए यहाँ पे 4 संख्या है। विषम संख्या देखने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए इसमें से क्या है जो विषम है। तो यहाँ हम एक चीज़ देखेंगे, 4 1 5, 2 3 5, 3 2 5, 4 2, यहाँ 6 रहना चाहिए, 5 है, यानी हमारी यही विषम संख्या है दोस्तों। ये हमारी एक विषम संख्या है। ऐसे ही संख्या वर्गीकरण आता है सवाल, देखते रहिए। अब अगला सवाल देख लेते हैं। अगले सवाल में क्या दिया है, दिया है 73, 87, 59 और 71। इसमें कहा है कौन सी संख्या हमारी विषम है। विषम कहने का मतलब 3 समान है, एक अलग है। ठीक, तो यहाँ पे देखते हैं, क्या देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखते हैं यह संख्या अभाज्य संख्या है, यह भी अभाज्य संख्या है, यह भी अभाज्य संख्या है, लेकिन यह भाज्य संख्या है। जैसे 3 दूनी 6 और 3 नवा 27, 3 दूनी 6, 3 नवा, यानी 29 से यह कट जाएगी और कोई संख्या कटेगा नहीं। यह हमारा भाज्य संख्या है और सब अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक, अब हम अगले सवाल चलते हैं दोस्तों। ठीक, अगला सवाल और किस तरह से बनता है देख लेते हैं। दिया है 448, 336, 226 और 222। अब यहाँ कह रहा है 4 संख्या दिया है, इसमें से कौन सा एक विषम है। विषम कहने का मतलब यही है दोस्तों, ये 3 ठो ऐसी हैं, एक समान है, एक ऐसी है जो विषम है। ठीक, देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, 4 4 8, 3 3 6, फिर 2 2 4, यहाँ 2 2 4 रहना चाहिए, यहाँ 6 है, मतलब ये हमारी संख्या विषम संख्या है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब इसी तरह अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल क्या दिया है, दिया है 42, 84, 91, 71। अब इसमें भी कह रहा है कौन सी संख्या हमारी विषम है। विषम मतलब
3 ठो समान है, एक अलग है। अब 3 ठो समान है, एक अलग है दोस्तों, तो देख लेते हैं। देखिए यह भी कट जाएगी, यह भी भाज्य संख्या है, यह भी भाज्य संख्या है, यह भी भाज्य संख्या है। 13 से 91, 7 से 13 से कट जाएगा, 1 से भी कटेगा, यह भी कटेगा। लेकिन 71, ये जो 71 है दोस्तों, यह भाज्य संख्या नहीं है, यह अभाज्य संख्या है। ये तीनों भाज्य हैं और ये अभाज्य है। ठीक, यह हमारी अलग हो जाएगी। ठीक है, चलिए इसी तरह से अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल क्या रहा है, दिया है 169, 421, 5 से 29, 5 से 29 और 289। अब कह रहा है बताइए इन संख्या में कौन सा ऐसी संख्या है जो अलग है, कौन सी ऐसी संख्या है जो अलग है। तो यहाँ देखते हैं 13 का वर्ग है, यह है 23 का वर्ग है दोस्तों, यह 23 का वर्ग है और यह 17 का वर्ग है। लेकिन यह संख्या किसी संख्या का वर्ग नहीं है, यानी यह हमारा विषम संख्या है। ठीक, अब अगला देख लेते हैं दोस्तों। जैसे दिया है, क्या दिया है, 700, 250, 350 और 640। इसमें कह रहा है वह संख्या चुनिए जो विषम है। तो पहले देख रहे हैं यह सब संख्या 2 से कट जाएंगी, 5 से भी कट जाएंगी। तो क्या करेंगे, यहाँ पे 25 से भाग दे देंगे। अगर 25 से भाग देंगे तो यह कट जाएगा दोस्तों, 25 चौका 100, 25 छक्का 150। ठीक, यह कट जाएगा। इसमें 25 से भाग देंगे तो यह भी कट जाएगा, और इसमें 25 से भाग देंगे तो यह भी कट जाएगा, और इसमें 25 से भाग देंगे, 25 दूनी 50, नहीं यह दोस्तों नहीं कटेगा, यानी यह हमारा विषम संख्या यह है। ठीक, इसी क्रम में अगला सवाल देख लेते हैं। दिया है 253, 473, 143 और 633। कह रहा है कि यह संख्या बताइए इसमें से कौन सा, इसमें कौन सी संख्या है जो अलग है, इसमें कौन संख्या अलग है। तो देख लेते हैं। 3 2 5, 4 3 7, 3 1 4, 6 3 9 होना चाहिए, यही अलग है, यह हमारा नहीं आएगा, यह 9 नहीं 3 आ रहा है दोस्तों। ठीक, अगला सवाल देख लेते हैं इसी क्रम में। जैसे दिया है 1600, 2500, 3600 और 4000। कह रहा है इसमें से कौन सी संख्या हमारी अलग है। तो अलग की बात की जाए दोस्तों, देखिए यह है, यह दोस्तों 40 का वर्ग है, 4 चौके 16, यह 50 का वर्ग है, यह 60 का वर्ग है। ठीक, और यह संख्या किसी का वर्ग नहीं है, यह किसी का वर्ग नहीं है, क्योंकि यह 4000 है, 400 होता तो 20 का वर्ग होता, यानी ये अलग है। ठीक, उसी क्रम में अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। ठीक, अगला सवाल क्या दिया है, जैसे 1629 दिया है दोस्तों, 1629, 34, 18, 23, 49 और 18, 34। अब कह रहा है इसमें से कौन सी संख्या है जो हमारी अलग है। तो चलिए देख लेते हैं दोस्तों कौन संख्या हमारी अलग है। ठीक, यहाँ पे दिया है कौन सी संख्या अलग है। 8 4 12, 3 1 9। चलिए यहाँ पे कह रहा है कौन सी संख्या हमारी अलग है दोस्तों। तो देखिए कौन सी अलग है। 6 3 9, 4 4 दूनी
4 8, 3 त्रिका 9। ठीक, इसमें कुछ नहीं बन रहा है दोस्तों, देख लीजिए एक बार क्या बन रहा है। बन रहा है दोस्तों, देखिए इसको इस तरह से कर लीजिए, 6 1 7 2 9, 3 4 3 7 1 8, 3 2 5 5 4 9, और उसके बाद 8 1 9 9 3 9 3 12 होता है, यहाँ पे 12 रहना चाहिए, 4 है, यही गलत है, यह सब सही है। 6 इसको जोड़ लिया है, इसको जोड़ लिया है, इसको यहाँ पे जोड़ने पर 9 आता है, यहाँ पे जोड़ने पर 8, यहाँ पे जोड़ने पर 9। ठीक, इस तरह से दिया है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, देख रहा है अगला क्वेश्चन है 343 149। अब कह रहा है इसमें से कौन सी संख्या हमारी विषम है। विषम कहने का मतलब कौन सा, इस 3 घेरे में नहीं है। जैसे इसको आप जान रहे हैं 7 का क्यूब है, 7 का क्यूब है ना। ठीक, हाँ, 7 से 49 से 343। यहाँ पे देखते हैं तो यह है हमारे 49 का स्क्वायर है, 9 9 81। ठीक, और यहाँ पे देखते हैं तो यह 7 का स्क्वायर है। दोस्तों यह किसी का ना स्क्वायर है ना ही क्यूब है, इसलिए हमारी संख्या यही अलग हो गई है, और इन सब का यह है, इन सब का यह है, इन सब का यह है। ठीक, अब अगला देखते हैं, जैसे दिया है 178 168, उसके बाद 98, उसके बाद 28। कह रहा है इसमें से कौन हमारा अलग है। 4 संख्या दिया है, कौन सी अलग संख्या है। ठीक, तो पहली बात तो यहाँ पे देखेंगे, क्या देखेंगे सर, जैसे अलग की बात की जाए तो हाँ, इसमें 7 से भाग देंगे, 7 दूनी, इसमें भी 7 से भाग देंगे, इसमें भी 7 से भाग देंगे, और इसमें भी 7 से भाग देंगे। 7 चौके 28, 7 1 के 7, 7 चौके 28, 7 दूनी 14, 7 चौके 28। मतलब यह हमारी 7 से सब कट रही हैं, और 7 दूनी 14, ये 38 बच रहा है, यानी मतलब यही नहीं कट रही हैं, यानी ये तीनों समान हैं, वो अलग से भिन्न है। ठीक, अब अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, देख लीजिए। अगला है, दिया है 9 27 64 8। कह रहा है इसमें से विषम चुनिए दोस्तों। ठीक है, तो देखते हैं हमारा विषम कौन सा है। ठीक, यहाँ पे देखेंगे ये 3 का स्क्वायर है, ये 3 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है, और ये 2 का क्यूब है, यानी 2 4 3 का क्यूब है, और ये स्क्वायर है, मतलब इसको भी क्यूब रहना चाहिए था, ये अलग है, ये स्क्वायर है, क्यूब है, ये क्यूब है। ठीक, तो ये 3 3 9 27 4 64 2 2 4 8, ये 3 3 9, ये अलग है दोस्तों, पहला हमारा अलग है। ठीक, फिर दिया है क्या, अगला सवाल 853 734 734 751 532। अब कह रहा है बताइए इसमें से कौन सा हमारा एक अलग है। ठीक, इसमें से कौन सा एक अलग है, वर्गीकरण मतलब संख्या वर्गीकरण ढूंढना है, इसमें से कौन सा अलग है। तो देख लीजिए 5 में से 3 घटाने पर 8 मिलता है, 7 में से 4 घटाने पर 3 मिलता है, उसके बाद 7 में से 1 घटाने पर 6 मिलना चाहिए, यही अलग है, और 5 में से 2 घटाने पर 3 मिलता है, यानी दोस्तों यही सब सही है, ये अलग है, ए वाला। ठीक, यह घटाने पर 6 आना चाहिए। ठीक, उसी क्रम में अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, क्या है, जैसे और सवाल है 725 840 632 और 675। ध्यान दीजिएगा, इसमें पूछा है कौन सा विषम है।
कौन सा विषम है। तो विषम की बात की जाए दोस्तों, अगर यहाँ पे देखते हम कि ये 5 से कटेगा, हाँ 5 × 5 = 25, ये 5 से कटेगा, हाँ 5 × 8 = 40, ये 5 से कटेगा, 5 × 30 नहीं कटेगा, ये 5 से कटेगा, हाँ 5 × 25, मतलब 5 से भाग देने पर यह नहीं कटेगा, यही नहीं कटेगा, और सब कट जाएंगे, ठीक, तो इसका नहीं कटेगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन आता है दोस्तों। एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं दोस्तों, जैसे तो यह हमारा कुछ संख्या वर्गीकरण संख्या था दोस्तों, संख्या वर्गीकरण क्वेश्चन था जो इस तरह से बनता है। अब इस तरह से क्वेश्चन देखने पर एक संख्या वर्गीकरण का पता चल जाएगा किस तरह संख्या वर्गीकरण हमारा क्वेश्चन आएगा दोस्तों। संख्या क्लासिफिकेशन यह पार्ट 3 था। इसी तरह क्वेश्चन बनेगा, कौन सा भिन्न है, यह चाहे संख्या वर्गीकरण हो चाहे अल्फ़ाबेट वर्गीकरण हो। अल्फ़ाबेट वर्गीकरण की बात की जाए तो उसमें ABCDEFG करके आएगा, उसमें एक अलग रहेगा। तो यह था हमारा दोस्तों आज का चैप्टर, जो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या इसमें भिन्न ढूंढना है। तो मैं इसी तरह से रीजनिंग और हिंदी का चैप्टर लेके चल रहा हूँ, आप देखते रहिए, आप इसको समझ के कहीं ना कहीं प्रैक्टिस करते रहिए। जो आपको बजे हमारे YouTube पे कमेंट करिए दोस्तों, सवाल यह मुझे नहीं आ रहा, मैं यहाँ पर आपको सॉल्व करके भेजूंगा दोस्तों। ठीक है, अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।